हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टैंडर्ड क्लासेस लखनऊ। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ा रखा था। इसमें 3 एप्लीकेशंस हो चुके थे, जिसमें हमें 3 एप्लीकेशन बताया था। अब इसमें जो 4th एप्लीकेशन है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप देखिए 4th एप्लीकेशन है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये है। इसको हम पढ़ भी चुके थे। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हमें बताया कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तो आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स हो जाएगा। आर मैक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, आर मिनिमम हो जाएगा। आर मिनिमम का डिफरेंस ए डिफरेंस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हमने बताया यहाँ पे देन ए प्लस बी इक्वल्स टू आर मैक्स, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर मैक्स। ये कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। जब थीटा क्या है, 0 डिग्री है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने पॉइंट बोला कि यहाँ पे इसके बाद आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम तब होगा, आर मिनिमम वन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आर मिनिमम इक्वल्स टू ए डिफरेंस बी होगा। यहाँ पे ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी नहीं लिखते, ए डिफरेंस बी। ऐसे जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आर में है एनी वैल्यू लाई बिटवीन ए डिफरेंस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, उसका जो वैल्यू होगा ए डिफरेंस बी एंड ए प्लस बी के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे ए डिफरेंस बी वेक्टर लेस देन या इक्वल टू आर वेक्टर, फिर लेस देन या इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मिल रहा है क्या है, ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के बीच लाई कर रहा है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब एक हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे जैसे हमने कहा लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 यूनिट हो गया, ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 यूनिट हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 यूनिट हो गया, बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 यूनिट हो गया। अब इसको हम एग्जांपल से जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करेंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 यूनिट एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 यूनिट। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे आर मैक्स ए प्लस बी, आर मैक्स यहाँ पे हो जाएगा, आर मैक्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 14 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो होगा आर मिनिमम ए डिफरेंस बी, तो यहाँ पे हमें मिला आर मैक्स कितना होगा, 14 है, आर मिनिमम क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैक्स 14, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिनिमम 2। तो हमें पता चला कि जो आर है इसी के बीच लाई करेगा। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मॉड वेक्टर ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर लाई वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 14, 2 और 14 के बीच क्या होगा, लाई करेगा। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। जो मॉड ए वेक्टर है एंड मॉड बी वेक्टर, यहाँ पे यही लिखे हैं मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। तो मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हैव एनी वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 14। मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हैव एनी वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 4। तो जो मॉड है, रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए मॉड प्लस बी वेक्टर का है। ये जो होगा
इसी के बीच लाई करेगा, आर मैक्स और आर मिनिमम के बीच, मतलब 2 और 14 के बीच लाई करेगा। ये हमें फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, चौथा एप्लीकेशन पढ़ा यहाँ पे, और इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर किए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से क्लियर किए, तो यहाँ पे ये हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज और इसमें है, ये जो ए और बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल होता है क्या है, थीटा है। थीटा ये जो है अननोन है, थीटा हमें नोन नहीं है। थीटा क्या है, अननोन है। यहाँ पे थीटा जो है ये अननोन है। अब हमने कहा यहाँ पे ए प्लस बी का मॉड मैक्सिमम कितना 14 हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड में है एनी वैल्यू लाई बिटवीन 2 एंड 14। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट है। इसी पे एक क्वेश्चन है, पहले देखिए, पॉइंट नहीं है, पहले इसी पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसी बेस है। हमने कहा लेट देयर आर टू फोर्सेस, लेट देयर आर टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन are acting on the same particle magnitude of resultant force may be। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है। तो हम अभी पढ़े हैं कि दो वेक्टर को, जो दो वेक्टर का सम होता है और रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन 4 न्यूटन दिया है, दूसरा 10 न्यूटन दिया है, तीसरा 18 न्यूटन दिया है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है वो 2 न्यूटन दिया है। तो इसमें बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, चैट करके बताइए। हाँ, चैट में बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी बेस पे है, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, 10 वाला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन होगा, यही होगा ऑप्शन। यहाँ पे किस बेस पे किया आपने, हमने क्या किया, आर मैक्स निकाल दिया और आर मिनिमम। आर मैक्स कितना होगा इसका 17 हो जाएगा, और आर मिनिमम कितना होगा 7 होगा। तो ये पता चल गया कि जो ये वैल्यू होगा 7 से ज़्यादा होगा और 17 से कम होगा। तो इसमें कौन सी वैल्यू है जो 7 से ज़्यादा है, तो 10 है, और क्या है 17 से कम है, 17 के बीच में है। तो आंसर हमें सेकंड जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन हमने कहा डेल्टा एफ इक्वल टू F1 प्लस F2। यहाँ पे मॉड वेक्टर F1 F2, इसके बाद हमने कहा यहाँ पे F1 जो है 5 न्यूटन है, F1 जो है क्या है 5 न्यूटन है, और F2 क्या है 12 न्यूटन है। इसके बीच जो एंगल है, इसके बीच जो एंगल है थीटा है, ठीक है। और थीटा जो है अननोन है, थीटा दिया नहीं है, इसलिए हमें क्या है जो इसका वैल्यू मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो 5 और 12 के सॉरी ठीक है 7 और 17 के बीच लाई करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आर F1 प्लस F2 वेक्टर का मॉड का मैक्सिमम कितना होगा 17 हो जाएगा, मिनिमम कितना है 7 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली 17 मिली और मिनिमम क्या है 7 है। तो इसी के बीच जो होगा लाई करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर में फिफ्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे इसके आगे फिफ्थ पॉइंट जो है इसको आप लोग देखिए। यहाँ पे सबसे पहले गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर,
गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। इसके बाद जो होगा, यहाँ पे हमने ये कहा जो आर है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मे बी ग्रेटर, यहाँ पे मे बी ग्रेटर है या इक्वल होगा और लेस देन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में बी ग्रेटर इक्वल और लेस देन ए अपने पॉइंट पढ़ा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है आर में बी ग्रेटर इक्वल और लेस देन बी। यहाँ पे ए जो है थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेकन हो गया, टाइपिंग मिस्टेकन है। तो हमने कहा गिवन वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, आर में बी ग्रेटर इक्वल आर लेस देन ए, आर में बी ग्रेटर इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, ये हमने फिफ्थ एप्लीकेशन पढ़ा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर में फिफ्थ पॉइंट में ए पढ़ा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कहा एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, a इक्वल्स टू 4 यूनिट, एंड b इक्वल्स टू जो है वो 6 यूनिट है। a इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड b इक्वल्स टू, a वेक्टर इक्वल्स टू 4 यूनिट, b वेक्टर इक्वल्स टू 6 यूनिट। अब यहाँ पे जो होगा मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसके बाद जो हमें मैक्सिमम मिलेगा आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, आर मिनिमम इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। ये हमने देखा। इसमें अब हम जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर में है आइदर ग्रेटर और इक्वल और लेस देन ए, आप देख सकते हैं इससे। फिर उसके बाद हमने कहा आर में भी ग्रेटर और इक्वल और लेस देन बी। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि जो आर है वो ए से ज़्यादा भी है, ए के बराबर भी है और ए से कम भी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे बी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आर बी से ज़्यादा भी है और बी से कम भी है और बी के इक्वल भी है। ठीक, इस एग्जाम्पल से हम इसको समझें, जो फिफ्थ पॉइंट था एप्लीकेशंस में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 पॉइंट यहाँ पे है, 6वां पॉइंट, इफ मॉड ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर नीट में जेई में हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान भी लीजिए, हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, ये रिपीट होता है बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इफ ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड नहीं, यहाँ पे इक्वल होगा। इफ मॉड ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड बी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड, ये क्या हो इक्वल हो, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर ऐसा कंडीशन है मॉड ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड बी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड इक्वल है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा 120 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी 120 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखिए, यही पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पे, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद जो है
इसके बाद इसी को जो है हम प्रूव करेंगे, जो 120 डिग्री इसका एंगल आया हुआ है ए और बी के बीच, मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच जो एंगल 120 डिग्री है, ये कैसे आया है इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको आप देखिए कैसे आया हुआ है प्रूफ। यहाँ पे हमने ए कहा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स है, ये क्या है स्केलर फॉर्म में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला, यहाँ पे ए का मॉड और बी का मॉड इक्वल टू एक्स है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू एक्स। फिर जो हमें फार्मूला पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्या था, यहाँ पे यही फार्मूला में लिखा हुआ था, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे इसको। हमने कहा ए मॉड प्लस बी का वेक्टर का क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्स है, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका ए का बी का, फिर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटा देंगे। जब अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। इस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 का वैल्यू जो होता है कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम आगे लिख दिए हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ऐसे इसको हम प्रूव किए हैं। ऐसा कब होगा, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो, मॉड a प्लस बी वो भी क्या हो इक्वल टू एक्स हो, देन एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर इज क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अब मान लो न्यूमेरिकल आपको दिया रहेगा, कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग जल्दी से कर ले जाएंगे। ऐसे सॉल्व रहेगा, वहाँ पे मान लीजिए एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, या मान लीजिए a इक्वल टू बी इक्वल टू एंड ए मॉड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 दे दिया जाएगा, तब भी वही आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो था 6 पॉइंट पढ़े थे, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिससे हमें पता चल गया कि जो एंगल है ए और बी के बीच, जो एंगल है ए एंड बी के बीच क्या है 120 डिग्री है। अब हम 7वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 7वें पॉइंट में जो है वहां पे देखिए क्या है, जब मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू बी हो, उस केस में हमें एक फार्मूला होता है, मिला होता है, उसको हम देखिए पॉइंट जो है यहाँ पे करने जा रहे हैं। 7 पॉइंट, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर एंड ए इक्वल टू बी एंगल बिटवीन A vector and B is theta. Angle between A and B is theta. Then R equals to 2A cos theta by 2. Then R equals to क्या हो जाएगा 2A cos theta. यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R equals to 2A cos theta by 2. ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे a इक्वल टू बी दिया रहेगा और a एंड b के बीच एंगल पूछा जाएगा, तो हम सीधे ऐसे इसी फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद करेंगे तो कम समय में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद एक जो एप्लीकेशन है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर।
हम एक से ज़्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ पाएंगे। तो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए एडिशन जो टॉपिक है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर का 2 से ज़्यादा वेक्टर को कैसे हम ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, पहला रूल जो है यहाँ पे रूल फर्स्ट, इसमें हमें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर, नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर हुज एडिशन में भी 0 कब होगा, जब n प्लस 1 होगा। नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर हुज एडिशन में भी 0 व्हेन n प्लस 1 होगा। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ डायमेंशन। यहाँ पे जो n है, n इज द नंबर ऑफ डायमेंशन है। यहाँ पे जो n है, n इज द नंबर ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ऐसे हम इसको फर्स्ट रूल में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर हमने कहा कि यहाँ पे इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन के लिए क्या होता है n प्लस 1, और 1 डायमेंशन में जो n की वैल्यू है 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो अगर हम बात करें कि 1 डायमेंशन में कितने मिनिमम वेक्टर होना चाहिए जिसका क्या है एडिशन 0 हो, तो यहाँ पे आंसर होगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी तरीके से इन प्लेन और 2 डायमेंशन, प्लेन को हम 2 डायमेंशन भी कहते हैं। इन प्लेन और 2 डायमेंशन, देखिए एक बार, इन प्लेन और 2 डायमेंशन n प्लस 1 इक्वल टू 3, n प्लस 1, यहाँ पे n इक्वल टू 2 होगा, ये गलत है, n प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। तो एक चीज और है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पे जो है इन स्पेस और 3 डायमेंशन n प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देखें यहाँ पे स्पेस में हमको एडिशन में भी 0 कब होगा, जब 4 होगा। ऐसे प्लेन में क्या हो जाएगा, कम से कम 3 वेक्टर तब क्या होगा, एडिशन 0 होगा। इसी तरीके से हम यहाँ रूल फर्स्ट में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर हुज एडिशन में भी 0 इज n प्लस 1। तो स्पेस में कितना चाहिए, स्पेस के लिए 4 चाहिए वेक्टर, यहाँ पे प्लेन के लिए 3 चाहिए और 1 डायमेंशन के लिए 2 चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे है मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी इक्वल। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ यहाँ पे जो रूल है सेकंड, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, उसमें हमने फर्स्ट रूल पढ़ा। अब यहाँ पे सेकंड रूल पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये कहा गया है अगर हम 3 वेक्टर ले लें जिसका मैग्नीट्यूड 3 वेक्टर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है यहाँ पे लेट देयर आर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड ए बी एंड सी, व्हेयर सी ग्रेटर देन ए एंड बी। ये जो सी है यहाँ पे ये क्या है, ए और बी से ग्रेटर है। देन दियर एडिशन में भी 0 इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी ग्रेटर या इक्वल सी। यहाँ पे लिख लो देन
then their addition may be 0 if and only if a plus b either equal or greater than c। तो यहाँ पे हम जो पढ़ पाए हैं, तीन वेक्टर ले रहे हैं, तीनों में जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे हमने कहा c जो है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब इस c वेक्टर से इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए आप, लेट देयर आर 3 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड a, b एंड c वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड b, और जो c है वो क्या हो, a और b से ग्रेटर हो, ठीक है। देन देयर एडिशन में भी 0, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब होगा एडिशन 0, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इक्वल आर ग्रेटर देन c। तो यहाँ पे हमने कहा a प्लस b या तो ग्रेटर हो या तो क्या हो, इक्वल हो, किससे, c से। इस कंडीशन में जो होगा यहाँ पे इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। अब यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, इफ, देखिए इफ, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ a प्लस बी वेक्टर लेस देन c वेक्टर देन a प्लस बी प्लस c नेवर विल बी 0। अगर ऐसा कंडीशन है यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर a क्या हो, लेस देन c वेक्टर हो, तो इस केस में जो होगा इनका एडिशन 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये सब लिखा हुआ सही है, यहाँ पे बस हम एडिशनल लिख रहे हैं, आप लोग जाके अच्छे से समझें। तो इसका एडिशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन है यहाँ पे a प्लस बी आइदर इक्वल हो और ग्रेटर हो किससे, c से, तो उस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाँ इसमें क्वेश्चन इसी पे एक पैटर्न पे हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी हुज रिजल्टेंट इज 0, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है, जो c हो वो क्या हो, a और b से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे तीनों इक्वल हो तो हम किसी को मान लेते हैं, a क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों का अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों वेक्टर का, तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 0 हो सकता है, ये सही ऑप्शन है। ऐसे b वाले का क्या है, इसमें दो 20-20 हैं, b भी और c भी, तो हम इसको किसी को मान लेते हैं। हमने कहा 20 जो वेक्टर c है। अब इन दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा हो या तो इक्वल हो, तो क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा, ये भी सही है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये c क्या है, ज़्यादा है, लेकिन दोनों का एडिशन क्या है, c वेक्टर से कम है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखिए ये भी ज़्यादा 40, लेकिन a और b वेक्टर का एडिशन इससे कम है, तो यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। तो दो ऑप्शन में क्या है, 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कहा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये टिक कर दिए, पहला और दूसरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये पढ़ेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ 4 वेक्टर, इन केस ऑफ 4 वेक्टर। वैसे तो यहाँ पे 3 ही वेक्टर लेते हैं, अब अगर मान लीजिए हम 4 वेक्टर ले लिए तो उसका एडिशन 0 होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ना है। इन केस ऑफ 4 वेक्टर a, b, c एंड d, 4 वेक्टर ले लिए, वेयर d ग्रेटर देन a, d greater than a, b and c, then their addition may be 0। इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है।